कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सच है कौन गलत, किसकी बात सुनूं। क्या मैं गलत हूँ? मैं हूँ कौन? इसकी माँ का। अगर आपके पास मेरी कोई बात रेजोनेट नहीं करी है, किसी से आपने रिलेट नहीं किया, कोई भी ऐसी बात नहीं हो जिससे आपने मेरी बात से रिलेट किया हो, तो प्लीज यू कैन लीव दिस चैनल बिकॉज देर आर मोर थिंग्स, अदर थिंग्स देन दिस स्पेसिफिक चैनल और दिस स्पेसिफिक पर्सन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ एडवाइस, किसी की एक ऐसी बात या किसी का एक ऐसा बर्ताव या कोई ऐसी चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती, आपसे रिलेट नहीं करती, उसको फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे, डे 130, एंड वी आर हियर अगेन इरिटेटिंग यू विद अ न्यू वीडियो। अगर आपको कोई लाइफ एडवाइस रेजोनेट नहीं कर रही है, कोई रिलेटेबल नहीं लग रहा है कोई चीज़, तो उसको आप बहुत इजीली, बहुत कामली छोड़ सकते हो। ज़बरदस्ती उस माइंडसेट में अपने आप को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप उस चीज़ को अपने मन में नहीं बिठाते हो और आप ये समझते हो कि मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मैं भी एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिव इंसान हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के सारी ऑब्जेक्टिव बातें नहीं करता, जो मुझे ठीक लगती है मेरे सब्जेक्टिव तौर पे मैं वो बात करता हूँ। बट देर आर सम ऑब्जेक्टिव बातें जो सब पे लगती है पर कुछ लोगों पे नहीं लगती, और वो कुछ लोग आके इंटरनेट पे कहने लगते हैं कि यार ये बात मेरे को सूट नहीं हुई, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, या ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमको सबको भगवान ने कुछ यूनिक पॉइंट्स दिए हैं, मोटा मोटा सब सेम है, ठीक है। 95% ऑफ द लोग, ऑल आर सेम, ऑल आर माइंड्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। बट 5% हमको वो क्रिएटिव एज मिलता है दूसरे लोगों से ऊपर का, जो सबको अलग अलग दिया गया है। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका क्रिएटिव एज सेम हो सकता है। तो आप उस मोमेंट में अपने आप को जब देखोगे कि यार नहीं, मेरे से ये एडवाइस नहीं समझ में आ रही है, मेरी लाइफ में अप्लाई नहीं हो रही, बट आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी भी ज़रूरी नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है लाइफ, और आपको इतना ज़्यादा उसको हवा में लेने की भी नीड नहीं है। मैं बहुत टाइम तक ये चीज़ करता था, अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता था और बहुत चीज़ें ऐसी दिमाग में रखता था जो आम लोग नहीं रखते, और फिर मैंने उनको लेट गो कर दिया कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी समझ में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सब जगह अप्लाई करनी है साइकोलॉजी, या मेरे को फिलोसफी थोड़ी बहुत समझ में आती है तो मैं सब जगह अप्लाई कर दूंगा, नहीं। सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करने के लिए नहीं बनी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जो एक तो हैशटैग रिलेटेबल के उस पर चलते हैं वो, बट सब नहीं करते उससे रिलेट। इसलिए कहते हैं कि यू आर नॉट एक्चुअली अ सर्कल, मे बी यू आर अ स्क्वायर, मे बी यू आर ट्राइंगल, मे बी यू आर सम अदर फॉर्म। तो सब उस मोमेंट में मत रहो कि यार नहीं, मुझे कोई एडवाइस मिल रही है तो वो 100% मेरे लिए एप्लीकेबल है। सबके लिए नहीं होती एप्लीकेबल। सब इतने ज़्यादा अगर सेम होते तो वी हैव बीन अ बंच ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स हु वर्क टुगेदर, हु वर्क एज सेम। तो सब वो मोबाइल का मॉडल नहीं है, हम सब अलग अलग हैं। तो सबकी सब्जेक्टिविटी, सबका सच, सबका झूठ, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। किसी के बहुत एक्सट्रीम होते हैं, किसी के बहुत कम एक्सट्रीम होते हैं। ये पार्ट को एक्सेप्ट करोगे तब जाके अपना खुद का कोई ओपिनियन, अपना खुद का कोई चांस, अपना खुद का स्टैंड ले पाओगे कि यार नहीं, मैं अलग हूँ, मैं इन सब में नहीं आता। इसी से वही है कि एक एग्जांपल भी याद आ रहा है मेरे को। एक बार क्या हुआ था कि वी आर सिटिंग एट सम प्लेस विद सम फ्रेंड्स, एंड देन वन ओल्ड फ्रेंड ऑफ अस सेड कि यार नहीं, अपन दोनों सेम, एंड माय फ्रेंड सेड नहीं, तू अलग है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को ये बात समझ में आई कि यार हाँ, अगर तुम्हारे स्ट्रगल भी सेम है ना, तो भी तुम एक जैसे नहीं हो सकते। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब इस बेसिक चीज़ को समझते हुए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। उसके स्ट्रगल में वो बैठा हुआ है, इसके स्ट्रगल में भी ये मेहनत कर रहा है, जबकि सिचुएशन सेम है। तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है दो ह्यूमन बींग्स में। तो आपका माइंडसेट, आपकी ओपिनियन, आपकी चीज़ें मुझसे रेजोनेट करे या नहीं करे, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। आप अपने आप को ये मत समझो कि सिर्फ मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो सबके जैसे चलता है, सबके जैसे बोलता है। मे बी आप सबके जैसे चलते हो, मे बी हम सब एक जैसे चलते हैं, बट स्टिल हम अलग अलग है। हमारे दिमाग अलग अलग है, हमारे थॉट्स अलग अलग है। उस सब्जेक्टिविटी को साथ में जोड़े रखना, अपने आप को सब्जेक्टिविटी से अलग नहीं होने देना, दैट मेक्स यू यूनिक।
तभी आप यूनिक बन पाओगे, नहीं तो वही है, भेड़ चाल तो चल ही रही है पूरी सोशल मीडिया पे। कोई मीम्स भी आजकल तो ऐसा है कि जोक्स भी, कोई रिटर्न जोक होता है उसको ओरल में बना के वीडियो बना देते हैं, उसकी वायरल हो जाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वही चीज़ आपको अलग बनाती है, अपने थॉट्स को दूसरों के थॉट्स से अलग रखना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। that will make you unique, that will make you proud of yourself, that will make you a subjective human, which 90% of the people aren't. That was it. Signing off, Gaurav.